नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज के बारे में। इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं उन सारों को हम कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ, इनक्लूड की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस ये हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। 23 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार सीधा सवाल डेट से ही पूछा जाता है, तो आपने ध्यान में रखना है। इसका एम क्या है? इसका एम है कि साइन लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंस है उसके प्रति लोगों के बीच में अवेयरनेस को बढ़ाया जाए, ताकि जो ह्यूमन राइट्स हैं डेफ लोगों के, जिनको नहीं सुनाई देता है, जो डेफ हैं, उन लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी फुल रियलाइजेशन हो सके। अभी यहाँ पे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ, ये एक फेडरेशन है, इसने एक डे प्रपोज किया था डेफ लोगों के लिए और इस प्रपोजल को बाद में एक्सेप्ट किया गया। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ ये 135 नेशनल एसोसिएशंस ऑफ डेफ पीपल्स की एक फेडरेशन है और यहाँ पे 23 सितंबर इसीलिए चूज़ की गई क्योंकि 1951 में इसी तारीख को 23 सितंबर को ही वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ इस्टेब्लिश हुई थी, इसीलिए इस दिन को चुना गया। अब सबसे पहले इसको 2018 में सेलिब्रेट किया गया था एज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ। 2017 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द साइन लैंग्वेजेस डिक्लेयर किया था एक रिजोल्यूशन के माध्यम से। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और कल्चरल आइडेंटिटी है डेफ लोगों की, उसको सपोर्ट किया जाए और उसे प्रोटेक्ट किया जाए। या फिर बाकी भी जितने साइन लैंग्वेज के यूज़र्स हैं, या तो डेफ पीपल या बाकी जितने भी साइन लैंग्वेज के यूज़र्स हैं, उनकी जो भी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है और कल्चरल डाइवर्सिटी है उसे सपोर्ट किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए। इसका एम है कि साइन लैंग्वेजेस के यूज़ को प्रमोट किया जाए सारे पब्लिक और प्राइवेट लाइफ के एरियाज़ में, और यहाँ पे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके लिए अवेयरनेस भी फैलाई जाए। साइन लैंग्वेज जो है ये फुल्ली फ्लेज्ड नेचुरल लैंग्वेज ही मानी जाती है, मगर ये स्ट्रक्चरली थोड़ी डिस्टिंक्ट है, थोड़ी अलग है स्पोकन लैंग्वेज के कंपैरिजन में, लेकिन इसको भी फुल्ली फ्लेज्ड नेचुरल लैंग्वेज ही माना जाता है। अब यहाँ पे एक इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज भी है। देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो लोग हैं, डेफ लोग हैं, उनके बीच में अलग अलग साइन लैंग्वेजेस हैं और फिर एक कॉमन इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज है जिसको डेफ पीपल्स के द्वारा इंटरनेशनल मीटिंग्स में यूज़ किया जाता है, या फिर ट्रैवल या सोशलाइज करना है अगर उन्होंने अपने आप को, तो वहाँ पर भी इनफॉर्मली इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज का यूज़ ही किया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ के मुताबिक पूरी दुनिया में 72 मिलियन, ये बहुत बड़ा नंबर है, 72 मिलियन डेफ लोग रहते हैं, ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ के मुताबिक। इसमें से 80% से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहते हैं। जो अभी डेवलप हुई नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे 80% से ज़्यादा लोग डेफ जो हैं वो रहते हैं, टोटल जितने वर्ल्ड में पाए जाते हैं। अब कलेक्टिवली पूरी दुनिया में 300 से ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट साइन लैंग्वेजेस हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि एक इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज है, जहाँ पे इंटरनेशनल मीटिंग्स में अगर कहीं पे साइन लैंग्वेज का यूज़ होना है तो वो यूज़ होगी, लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो 300 अलग अलग डिफरेंट साइन लैंग्वेजेस पूरी दुनिया में हैं। अब हम अगर भारत की बात करें तो भारत में भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है डेफ लोगों की। कितनी? 2011 के सेंसस के मुताबिक भारत में 5 मिलियन लोग डेफ हैं। 5 मिलियन पीपल्स आर डेफ इन इंडिया, ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अब यहाँ पे भारत की भी अपनी इंडियन साइन लैंग्वेज है जिसको डेफ कम्युनिटी के द्वारा यूज़ किया जाता है पूरे के पूरे भारत में। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, इसको भारत में ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें अलग अलग इवेंट्स कराए जाते हैं, एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जो डेफ कम्युनिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज होती हैं, कुछ एनजीओज़ या फिर कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ऑर्गेनाइज होती हैं। यहाँ पे साइन लैंग्वेज के वर्कशॉप्स होती हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं और अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग स्टेप्स उठाए हैं साइन लैंग्वेजेस के यूज़ को प्रमोट करने के लिए। 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ISLRTC, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, इसे इस्टेब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर। इस सेंटर का काम क्या है कि इंडियन स्टैंडर्ड लैंग्वेज की डेवलपमेंट और उसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसके ऊपर यह काम करे और इस फील्ड में वो ट्रेनिंग और रिसर्च के ऊपर भी काम करे। 2020 में इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी जो थी उसको इसी सेंटर ने लॉन्च किया था। ये जो डिक्शनरी है यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा वर्ड्स हैं इंडियन साइन लैंग्वेज के
और ये डिक्शनरी आपको प्रिंट फॉर्मेट में या फिर वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएगी। अब इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज ये पार्ट है यूनाइटेड नेशन के लार्ज एफर्ट्स का कि हमारे यहाँ पे जो पर्सनल्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, मुख्यतः जो डेफ हैं, उनके राइट्स और वेलबींग को भी प्रमोट किया जाए। और इसीलिए यहाँ पर एक CRPD माने कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ ये भी आई। अगर हम कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो इसको 2006 में अडॉप्ट किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर इस प्रकार की जो कन्वेंशंस होती हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उनसे सीधा पूछ लिया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी इसे कौन से ईयर में अडॉप्ट किया गया है, तो इसको 2006 में अडॉप्ट किया गया है। यहाँ पे ये जो कन्वेंशन है ये साइन लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस और इसको यूज़ करने की जो नीड है उसे प्रमोट करने की बात करती है। CRPD यानी कि कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के आर्टिकल 21 बात करता है कि जितने भी पार्टीज़ जो कि एक्सेप्ट करती हैं इस कन्वेंशन को, उन्हें साइन लैंग्वेजेस के यूज़ को बढ़ाना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फैसिलिटेट करना पड़ेगा। साइन लैंग्वेजेस से रिलेटेड और भी काफ़ी ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ है और इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ है। तो यह है दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैंने और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज़ को कवर किया है, जाइए मेरी प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट डेज़, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज़ मिल जाएंगे। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इनक्लूड होगी। तो वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेफे के बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेफे और जीके टिक्स के ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।